हेलो फ्रेंड्स, मैंक्स टेक कक्षा में मैं मयंक मिश्रा आज बात करूंगा पाइथन के कुछ और स्टेटमेंट, कुछ और बेसिक्स और कुछ और रूल्स के बारे में। उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा और आशा करता हूँ कि आप सभी ने पाईचार्म डाउनलोड कर लिया होगा, क्योंकि पाईचार्म आज से मैं जो भी स्टेटमेंट या जो भी ट्यूटोरियल लूँगा वो सारा पाईचार्म में लूँगा। आप लोग अगर नहीं भी डाउनलोड करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जुपिटर नोटबुक में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे डिक्शनरीज। डिक्शनरीज आप सभी जानते हैं कि डिक्शनरीज के लिए हम जब भी बात करते हैं तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का नाम सबसे पहले आता है। डिक्शनरी का एक प्रोसेस होता है। डिक्शनरी का प्रोसेस क्या है कि पहले हम उसमें एक हेडिंग देते हैं, उस हेडिंग के अंदर हम कुछ और चीज़ें सेलेक्ट करते हैं। तो वैसे ही एक तरीके से शॉर्टिंग करना, किसी एक वर्ड को शॉर्ट कर देना, वो पूरा प्रोसेस कैसे क्रिएट किया जाता है उस टाइप को हम बोलते हैं एक डिक्शनरी। तो वही डिक्शनरी कैसे बनाई जाती है, डिक्शनरी एक्चुअली होती क्या है पाइथन में, उसको क्रिएट कैसे करते हैं, उसको एक्सेस कैसे करते हैं, वही सारी चीज़ें आज हम ट्यूटोरियल में बात करेंगे। आज के ट्यूटोरियल का नाम इसीलिए मैंने रखा है डिक्शनरीज इन पाइथन या पाइथन डिक्शनरीज। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी कक्षा, मैंक्स टेक कक्षा। तो शुरू करते हैं पाइथन डिक्शनरीज। सबसे पहले बात करते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी होती क्या है? डिक्शनरी होती है एक अनऑर्डर्ड, चेंजेबल और इंडेक्स्ड कलेक्शन। कहने का मतलब है डिक्शनरी में कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है, आप किसी भी ऑर्डर में इसको लिख सकते हैं। चेंजेबल मतलब उसमें बाद में आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, या जिसको बोला जाए कि म्यूटेबल। ठीक है। इंडेक्स्ड कलेक्शन मतलब उसका एक इंडेक्स बना लिया जाता है। जैसे हम बात करते हैं कि पहले होती है हेडिंग, हेडिंग के बाद सब हेडिंग, सब हेडिंग के बाद फिर और डिटेल्स। इसी तरह से डिक्शनरी जब क्रिएट की जाती है तो उसको एक इंडेक्स ऑर्डर में हम क्रिएट करते हैं। अभी जब इसको क्रिएट करेंगे तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा इसका मतलब। ठीक है। फिर क्या है? डिक्शनरी स्टोर्ड वैल्यूज लाइक ए मैप। वही जिस एक ऑर्डर में उनको एक अरेंज करना ही एक उनकी मैपिंग कहलाती है, यानी डिक्शनरी को हम मैपिंग भी बोल सकते हैं डेटा वैल्यूज की। डिक्शनरी इज हैविंग अ की वैल्यू पेयर। डिक्शनरी में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक की और एक वैल्यू। की जो हमें डिनोट करेगा कि उसके रिलेटेड हमने क्या डिस्क्रिप्शन दिया है या उसके रिलेटेड हमने क्या चीज उसने एंटर की है। वैल्यू, वैल्यू वो होती है जो हमें एंटर की है इन रिस्पेक्ट ऑफ की। तो वो उस पूरे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं की वैल्यू पेयर। ठीक है। इससे क्या है कि हमारी डिक्शनरी जो है बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाती है, मतलब बहुत अच्छी लगती है और इजी हो जाती है उसको एक्सेस करना। ठीक है। तो क्रिएट करते हैं डिक्शनरी को। क्रिएट करने के लिए कुछ भी नहीं है, जैसे बाकी हम लिस्ट, स्ट्रिंग और ये सब क्रिएट करते थे वैसे ही हम डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं। बस डिफरेंस इतना है कि इसमें हम करली ब्रैकेट का यूज करते हैं, जबकि लिस्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते थे। फिर करली ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे? कीज लिखेंगे, कीज के रिस्पेक्ट में उनकी वैल्यू लिखेंगे और इस पूरे की वैल्यू पेयर को कॉमा से सेपरेट कर देंगे। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, मैंने एक वेरिएबल नेम लिया है माई टेक्स्ट, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया है और करली ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू पेयर्स लिखे हैं। उसमें की वन और वैल्यू वन ये एक की वैल्यू पेयर है, और दूसरा की टू, की वैल्यू टू ये दूसरा की वैल्यू पेयर है। तो इस तरह से हम लिखते हैं। इसको हम चेक करते हैं एग्जाम्पल में। चेक करने के लिए हमने आपको बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर से या पाइथन डिक्शनरी वाले लेक्चर से हम पाई चार्म का यूज करेंगे। ठीक है। तो आज हम पाई चार्म का यूज कर रहे हैं। जब आप पाई चार्म इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद जब रन करेंगे, पहली बार लॉन्च करेंगे, तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले फाइल में जाएं, न्यू प्रोजेक्ट ओपन करें। यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट का पाथ दे सकते हैं, जहाँ भी आप चाहें वहाँ पर आप इसको सेव करा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए मैं डी में एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, ट्यूट डिक्शनरी डिक्ट। ओके, ये हो गया। अब इस फोल्डर को मैं सेव कर देता हूँ। ओके, ठीक है। इन सबको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्रिएट कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा एक प्रोजेक्ट रेडी हो गया है। अब इसमें क्या करेंगे?
इस पे जब हम राइट क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा न्यू। न्यू में जाकर के आप जाएंगे, पाइथन फाइल सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आप अपनी फाइल का नाम लिख दीजिए। जैसे आज की टॉपिक का है नाम मैं लिख देता हूँ पाइथन डिक्शनरी। ये मेरा एक फाइल क्रिएट हो गई है पाईचार्म में। अब हम इसमें अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो देखने में। ठीक है, एक मिनट। यस, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। हाँ, ओके। तो अभी हम देख रहे थे कैसे क्रिएट करते हैं डिक्शनरी। तो चलिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, वही जो हमने स्लाइड में लिया है वही चीजें यहाँ पर यूज कर लेते हैं, तो आपको इजी हो जाएगा समझने के लिए। माई अंडरस्कोर डिक्ट, ये एक वेरिएबल नेम है। असाइनमेंट ऑपरेटर लिया एक, इक्वल टू, करली ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे और उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, की 1, सेमी कॉलन लगाएंगे, फिर लिखेंगे वैल्यू 1। ठीक है, मुझे लगता है कि जुपिटर और इसमें आपको को कोई खास डिफरेंस नहीं नजर आ रहा होगा, बट अभी आप थोड़ी देर बाद देखेंगे तब क्लियर हो जाएगा। चलिए की 2 दूसरी वैल्यू ले लेते हैं। वैल्यू 2, दो वैल्यू पेयर ले लिए मैंने, की वैल्यू पेयर। अब इसको प्रिंट कराएंगे। प्रिंट, देखिए प्रिंट वैल्यूज उसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, हमें अलग से लगाने की जरूरत नहीं। अब क्या है, माई डिक्ट, देखिए माई डिक्ट आ गया। ठीक है, ये इसलिए मैं बोल रहा था कि पाईचार्म आपको काफी यूजर फ्रेंडली लगेगा। ठीक है, इसको रन करते हैं। देखिए आउटपुट में आप देख सकते हैं कि हमारी जो डिक्शनरी है वो प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख करके अपनी जो है डिक्शनरी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, ये की वैल्यूज पे, चलिए मैं इनको बदल देता हूँ। दूसरी चीज, इससे हो सकता है आप लोग को लग रहा होगा कि वही लिख करके भेज दिया। चलिए मैं दूसरा प्रिंट कर लेता हूँ। हाँ, डिक्ट 1 इक्वल टू, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया, कोर्स पाइथन। ओके, इसको सेपरेट करेंगे कॉमा से। फिर ले लिया ट्यूटर मयंक। ओके, प्रिंट डिक्ट 1, रन कराइए इसको। देखिए हो गई हमारी डिक्शनरी प्रिंट। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख करके अपनी डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं हाउ टू एक्सेस। एक्सेस का मतलब ये है कि हम डिक्शनरी में कीज का प्रयोग करके अपनी वैल्यू चेक कर सकते हैं। मतलब जैसे कि हमने डिक्ट 1 लिखा डायरेक्ट, तो हमें पूरी की पूरी की वैल्यू पेयर हो हमारे सामने प्रिंट होगा। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे पूरा का पूरा डिक्शनरी प्रिंट हो। मैं चाह रहा हूँ कि जो चीज मैं मांग रहा हूँ अपने लैपटॉप से या अपने डेस्कटॉप से या अपने कंप्यूटर से या अपने प्रोग्राम से, जो मैं मांग रहा हूँ मुझे सिर्फ वही प्रोवाइड किया जाए। तो उसके लिए हम उसका एक सिंटेक्स यूज करते हैं। वेरिएबल नेम को, जो हमने वेरिएबल नेम लिया है डिक्शनरी का, जैसे डिक्ट 1 लिया है, यहाँ पर एग्जांपल में आप देख सकते हैं डिक्ट 1 में मैंने कुछ की वैल्यू पेयर डिजाइन किए हैं। कोर्स, लैंग्वेज, ट्यूटर, ये हमारी कीज हो गई। पाइथन, हिंदी और मयंक, ये हो गई हमारी वैल्यूज।
तो हम चाह रहे हैं कि हमें हमें जब हम लैंग्वेज पूछें तो हमें लैंग्वेज बताई जाए, ट्यूटर पूछे तो ट्यूटर बताया जाए, कोर्स पूछे तो कोर्स बताया जाए। इस तरह को एक्सेस करना ही हमारा कहलाता है एक्सेस टू अ डिक्शनरी। इसको लाइव एग्जांपल में चेक करते हैं। ठीक है, इसको चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? चलिए मैं इसी को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। कोर्स ये हो गया, ये हो गया, लैंग्वेज लगा देता हूँ यहाँ पर। प्रिंट से पहले लगा दिया मैंने लैंग्वेज। लैंग्वेज किस लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ? हिंदी में। हिंदी, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़, आप चाहें तो डबल कोटेशन मार्क्स यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो सिंगल यूज़ करें। अगर अच्छा रहेगा कि अगर एक जैसा ही यूज़ करें ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, अब आप जब यहाँ पे डिक्ट 1 प्रिंट करेंगे तो आपको पूरी की पूरी डिक्शनरी प्रिंट होगी। जैसे कि ये देखिए, पूरी की पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो रही। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इसकी लैंग्वेज पता करनी, तो क्या करेंगे? डिक्ट के साथ हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपनी की का नाम लिख देंगे। की का नाम क्या है? ट्यूटर। ठीक है, मुझे पता करना है कि हमारा ट्यूटर कौन है। ठीक है, की लिख दी मैंने। की के रिस्पेक्ट में हमें ये वैल्यू प्रोवाइड करा देगा। ये देखिए, मयंक हमें इसने दे दिया। अब अगर हम चाहते हैं कि हमें इसके साथ और भी चाहिए, क्या चाहिए? और प्रिंट, यहाँ पर आप लिखेंगे डिक्ट 1 और यहाँ हमें चाहिए कोर्स। कौन सा कोर्स पढ़ा रहे हैं? तो कोर्स। अब इसको रन करेंगे। देखिए, अभी हमें कोर्स और नेम दोनों ही शो हो गए। तो इस तरह से आप अपनी डिक्शनरी को एक्सेस कर सकते हैं। इसको एक्सेस करना बहुत ही आसान है और पाइथन पूरा ही बहुत ज़्यादा इजी है। आप बस थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ें, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अभी क्या है, इस तरह से हम अपनी डिक्शनरी को एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेस्टिंग। डिक्शनरी की नेस्टिंग कैसे करते हैं, बेसिक मेथड्स कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं डिक्शनरी पे, ये सारे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।